हेलो फ्रेंड, चलिए हम आज डिस्कस करते हैं सीएमए फाइनल एसएफएम दिसंबर 2025 की रिवीजन कैसे होनी चाहिए। और आपका जो जितने भी चैप्टर्स हैं 1 टू लेकर 17 तक, उस चैप्टर्स में कौन सा चैप्टर में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा, फिर आपको रिवीजन की तरीका में बताऊंगा कि कैसे आपको रिवीजन करनी चाहिए। ठीक है ना। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग है। ये आपका कैपिटल बजटिंग का है और कैपिटल बजटिंग में आपका क्वेश्चन नंबर 2A होता है। 2A कैपिटल बजटिंग में ये क्वेश्चन नंबर 2A होता है। ठीक है। इवेल्युएशन रिस्क की प्रपोजल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A होता है। ये रिस्क की प्रपोजल्स है, ये क्वेश्चन नंबर 3A आपसे पूछे जाते हैं। लीजिंग डिसीजन जो है ये आपका 2B का क्वेश्चन है। 2B का ये सिक्योरिटाइजेशन जो है, इसमें आपका थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इंट्रोडक्शन एंड इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है ये, और म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड आपका 3B का क्वेश्चन है। 3B का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है आपका रिस्की प्रपोजल ये हो गया। ये आपका इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन, यहाँ पे आपका 4A में इक्विटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन पूछा जाता है और 4B में आपको बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4A 4B का इक्विटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन। अब देखिएगा, 2A कैपिटल बजटिंग, 2B आपका क्या हो गया, लीजिंग का क्वेश्चन हो गया। 3A आपका रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन हो गया। 3B म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। अब आपका ये जो चैप्टर्स है, ये आपका पोर्टफोलियो, एसेट्स प्राइसिंग थ्योरी, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस, इस सारी पोर्टफोलियो का है। अब पोर्टफोलियो में क्वेश्चंस कौन सा होता है, 5A और 5B। ये सारे क्वेश्चन 7 मार्क्स का क्वेश्चन होते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 7 मार्क्स। अब सुनिए, आपका प्रिपरेशन यहाँ पे रिस्क एंड फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल डेरिवेटिव, ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है 6A और 6B क्वेश्चन होता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है आपको 7A और 7B, दैट इज अ फॉरेक्स हो गया। ये फॉरेक्स हो गया और ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ये फॉरेक्स हो गया, ये आपकी फॉरेस्ट का चैप्टर हो गया। ये डिजिटल फाइनेंस, ये यहाँ पे थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सुनिएगा, थ्योरी का 2 चैप्टर्स हो गए। एक तो सिक्योरिटाइजेशन से हमेशा एक 5 नंबर का थ्योरी पूछेगा, ये एक आपको यहाँ से थ्योरी पूछेगा और बीच बीच में डिजिटल फाइनेंस का एक और भी थ्योरी पूछ देगा यहाँ से। ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस की पैटर्न है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे प्रिपरेशन किया जाए। उसके पहले मैं क्वेश्चन का एक बार पैटर्न आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न देखिएगा, ये पैटर्न देखिएगा क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पैटर्न देखा जाएगा जो जून 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपका जून 2025 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको सबसे पहले, क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपका थ्योरी का में एमसीक्यू होता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। 30 मार्क्स ये हो गया। इसको आप बाद में पहले फिर तैयारी कीजिएगा। पहले आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर को देखिएगा। सबसे पहले आपके पास जो टारगेट होना चाहिए 5A और 5B क्वेश्चन करने का। 5A 5B, उसका रीजन क्या है उसको मैं रीजन बताऊंगा आपको। 5A 5B, यहाँ पे देखिएगा 5A 5B आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन होता है। पोर्टफोलियो का सबसे पहले ये वाला चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। उसका रीजन क्या होता है कि पोर्टफोलियो में जो आपको पढ़ाया जाता है उसमें रिटर्न रिस्क के सारे के बारे में पढ़ाया जाता है। ये रिस्क की प्रपोजल में यूज होता है, म्यूचुअल फंड में भी प्रपोजल होता है। तो अगर पोर्टफोलियो बहुत अच्छा से आप कंप्लीट कर लिए तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन पूछा, 7 इंटू 2 दैट इक्वल टू आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, 40 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। और थ्योरी मिलाकर ये आपको लगभग 11 नंबर का कुछ थ्योरी भी होता है। तो ये टोटल आपका 30% मार्क्स आपका यहाँ से आपका हो जाएगा। 30 मार्क्स से 25 टू 30 मार्क्स, 25 टू 30 मार्क्स यहाँ से पोर्टफोलियो से आपका कंप्लीट हो जाता है।
कुछ एमसीक्यू और ये मिलाकर। दूसरी, इसका सिनर्जेटिक बेनिफिट आपके कहाँ पे मिल जाएगा, रिस्की प्रपोजल में मिल जाएगा, और रिस्की प्रपोजल के साथ साथ आपको म्यूचुअल फंड में भी इसका सिनर्जेटिक बेनिफिट मिल जाएगा, जो कि 5A 5B आपका क्या चीज का क्वेश्चन है, 5A 5B पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पोर्टफोलियो कंप्लीट होने के बाद आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर आप कौन से कवर करिए, 2 3 का ए, 3 का ये पार्ट कौन सा होगा क्वेश्चन, ये तो कैपिटल बजटिंग का है, ये आपका कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है। 2A, 2A कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन हो गया, 2B लीजिंग का क्वेश्चन हो गया, 2B ये लीजिंग का क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ये आपका रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन हो जाएगा। रिस्की प्रपोजल, रिस्की प्रपोजल आपका देखिएगा, ये पोर्टफोलियो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपका पोर्टफोलियो के जैसा ही होता है। इसमें आपसे पूछी गई है कि आप रिस्क निकालिए, इसमें पूछी गई है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए, जो पोर्टफोलियो में ऑलरेडी किए हुए रहते हैं, तो यहाँ आपको ये हेल्प कर देगा पोर्टफोलियो की करने के कारण, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा ये आपका म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आ जाइएगा यहाँ पे 4B में, 4B में म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन पूछ देगा यहाँ पे म्यूचुअल फंड। तो ये म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न निकालनी होती है, इस टाइप का भी क्वेश्चंस आपको पोर्टफोलियो में कराया जाता है। तो म्यूचुअल फंड का बहुत सारी पोर्टफोलियो का कंसेप्ट आपको म्यूचुअल फंड में आपके मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर लिए, आपने 5A कंप्लीट कर लिया, B कंप्लीट कर लिया पोर्टफोलियो करने से, 4B कंप्लीट कर लिया पोर्टफोलियो के हिंट से म्यूचुअल फंड में, और 3B कंप्लीट कर लिया, आपको 3B कंप्लीट कर लिया रिस्की प्रपोजल्स में। अब 3B या 3B था कि 3A था, 3A आई थिंक था, 3A था, 3A और 3B आपके पास आ जाएगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, और आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपके पास ये बॉन्ड वैल्यूएशन का आज क्वेश्चन आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन का 4E आ गया, बॉन्ड वैल्यूएशन। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं कि आपको एक पोर्टफोलियो सबसे पहले करनी है, पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के बाद आपको क्या करनी है, दूसरा सेकंड आपको क्या करनी है, पोर्टफोलियो के बाद आपको रिस्की प्रपोजल करनी है, रिस्की प्रपोजल। उसके बाद आप छोटा है, बहुत इजी सा चैप्टर है, छोटा है, म्यूचुअल फंड करनी है। उसके बाद तीसरे में क्या करनी है, म्यूचुअल फंड करनी है। ये नेचर ऑफ जो नॉलेज है, नेचर ऑफ कंसेप्ट है, सिमिलर टाइप की कंसेप्ट है, इसलिए मैंने पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आप क्या कर लीजिएगा, फोर्थ में आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन कर लीजिए, बहुत इजी चैप्टर सिक्योरिटी वैल्यूएशन। उसके बाद आप फिफ्थ में 4 हो गया, फिफ्थ में आप कौन सा चैप्टर कर लीजिएगा, बॉन्ड वैल्यूएशन कर लीजिएगा, बॉन्ड वैल्यूएशन। अब देखिए इतने करने के बाद आपका कितना कितना क्वेश्चन तैयार हो गया, 3A 3B, 4A 4B, अब आपके पास 5A 5B, अब 1 2 3 4 5 6 6 into 7 42 मार्क्स आपको यहां से आपके पास आ गया। अब आप सिक्योर्ड हो जाओगे कि भाई चलो 42 मार्क्स तो आ गया, पास कर गया मैं, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी तैयारी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि कहां से हम तैयारी करेंगे, भाई सिर्फ कंसेप्ट अपनी टीचर का तैयारी कीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आप जो आपका प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन करिए, कोई दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में 15-20 होगा क्वेश्चन, अब वो क्वेश्चन कर जाइए, आपका सारी कंसेप्ट क्लियर होगा 2 बार 3 बार, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं एग्जाम के एक दिन पहले। अब क्वेश्चन मान लीजिए प्रीवियस ईयर का आपके पास है नहीं, आपने बनाया नहीं है, तो कहां से मिलेगा, भाई साहब मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे बनाकर दिया हुआ है मैंने। यहाँ पे देखिएगा ये एमसीक्यू का है, मैंने यहाँ पे रिवीजन कराया हुआ है, रिवीजन सीएमए फाइनल एसएफएम रिवीजन फॉर दिसंबर दिस, हर एक चैप्टर का मैंने यहाँ पे
लिखा, प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चन बनाया 2017 से लेके, ये सारे क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपका मिल जाएगा। अगर कोई अगर डाउट्स होता है तो यहाँ से, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी बात है, अब आपके पास क्या आ जाता है भाई, हमारे पास इतना हो गया, हमने 3A 3B कर लिया। उसके बाद देखिएगा, डेरिवेटिव बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन डेरिवेटिव में उतना नहीं करनी है आपको। एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने के बाद उसके बाद आप डेरिवेटिव कर लीजिएगा। द डेरिवेटिव करने से 6A 6B भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल बजटिंग और लीज कर लीजिएगा, लीजिंग कर लीजिएगा, उसके बाद कैपिटल बजटिंग कीजिएगा। लीजिंग छोटा सा चैप्टर है, लीजिंग करने से कम एक तो क्वेश्चन हो जाएगा। कैपिटल बजटिंग थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन फिर भी कैपिटल बजटिंग आपका पड़ा हुआ है इंटर में, कैपिटल बजटिंग कर लीजिएगा। लास्ट फॉरेक्स तो बहुत अच्छा चैप्टर है, फॉरेक्स लास्ट में कीजिएगा। इतना इतना करने के बाद, इतने करने के बाद आप क्या कर लेंगे, उसके बाद आप एमसीक्यू का सारा क्वेश्चंस करिएगा। जो भी आपके स्टडी मटेरियल का एमसीक्यू दिया हुआ है वो, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अब एमसीक्यू कहाँ से पढ़ेंगे, तो एमसीक्यू का भी मैंने आपको यहाँ पे बनाया हुआ है, एमसीक्यू का सारी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। ये इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा, दे दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एमसीक्यू का सारी क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, जो भी आपके स्टडी मटेरियल का है। तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो यूट्यूब में आपको क्या चीज मिलेगा, दो चीजें मिलेगा, एक तो एमसीक्यू बनाया हुआ मिल जाएगा, दूसरा प्रीवियस ईयर की सारी क्वेश्चन मिल जाएगा। इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। अब मैं गारंटी के साथ आपको एग्जामिनेशन 12 तारीख होगा, 12 तारीख के बाद मैं बताऊंगा कि आपको 60 से कम नंबर आएगा ही नहीं, मोर देन 60 मार्क्स आपको आएगा। एग्जामिनेशन पक्का 100% श्योर, 70 से ज्यादा आएगा नंबर, ये 100% श्योर है। ज्यादा पढ़ने का, इसको 2 बार 3 बार कीजिए, जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको, इतना ही पढ़िए, इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह आपको स्ट्रेटजी बनाइए पढ़ने का, जो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। जैसे क्वेश्चन देखिएगा, बाकी भी क्वेश्चन देखिएगा, उसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछी गई है। सबसे पहले एमसीक्यू पूछी गई है 15, उसके बाद आपको क्वेश्चन ये पूछ, सबसे पहले एमसीक्यू 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, 15 एमसीक्यू 2 मार्क्स 30 मार्क्स ये हो गया। फिर आपको यहाँ पे 2A कैपिटल बजटिंग, 2B लीजिंग का क्वेश्चन है, ये 3A आपका उसी का रिस्की प्रपोजल का क्वेश्चन है, 3B सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, 4A बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, 4B म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, 5A पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, 5B पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है, ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है जो एग्जाम में पहले आया हुआ है, तो क्यों बाहर से करेंगे। अभी एग्जाम के ये आपका ये डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, सारी क्वेश्चन वही है जो कि एग्जाम में आया हुआ है। फॉरेक्स का क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, रिवीजन उतना ही करनी है। ये आपको, ये भी क्वेश्चन का पैटर्न वही है, एमसीक्यू, उसके बाद 2A आपका कैपिटल बजटिंग, 2B लीजिंग, 3A आपका रिस्की प्रपोजल, 3B सिक्योरिटी वैल्यूएशन, 4A आपका बॉन्ड वैल्यूएशन, फिर आपका ये आपका म्यूचुअल फंड 4B, ये 5 आपको कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, पोर्टफोलियो का, 6 आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछेगा, और 6 उसके बाद 7 आपका पोर्टफोलियो का क्वेश्चन पूछेगा, 7 आपका फॉरेक्स का क्वेश्चन पूछेगा। फाइनली 8 नंबर क्वेश्चन थ्योरी का क्वेश्चन पूछेगा, सिक्योरिटाइजेशन से, डिजिटल फाइनेंस से, रिस्की प्रपोजल, ये आपको फाइनेंशियल रिस्क के क्वेश्चन पूछेगा सिक्योरिटी का। तो आप इतना ही प्रिपरेशन कीजिए, यू विल स्कोर मोर देन 70 मार्क्स, 100% श्योर। सारे क्वेश्चन की जरूरत नहीं, प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है सारी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे कंसंट्रेट कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यू आपका जो भी स्टडी मटेरियल बना है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको सारे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ साथ आपको एमसीक्यू का भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो यूट्यूब में मेरी क्लासेस पड़ी हुई है, वहां से आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।